खबर उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर सचिवालय में यहां पर राज्य कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। मंत्रिमंडल के सभी मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। सचिवालय में शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू हुई है। 12 से अधिक प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाने थे। माना ऐसा जा रहा है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में चल रही इस बैठक के जरिए आज कई प्रस्तावों पर जो चर्चाएं चल रही हैं, उसमें आज कई सारे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। 12 से ज्यादा प्रस्ताव आज माना ऐसा जा रहा है कि इस बैठक के अंदर रखे गए हैं। तो ये बैठक जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब इस बैठक में शामिल होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कि सरकार में मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल हुए। कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में। हमारे सहयोगी नवीन पांडे हमारे साथ फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नवीन, आज की इस बैठक को किस तौर पर देखा जाए, क्या क्या फैसले लिए जा सकते हैं कैबिनेट के जरिए आज? इसमें सभी मंत्रिमंडल के सभी मंत्री मौजूद हैं। अध्यक्षता मुख्यमंत्री कर रहे हैं, जैसा आपने बताया। इसमें एक प्रस्ताव तो वैसे इसमें जब्बार करीब 1 दर्जन के आसपास आने हैं, लेकिन उसमें जो 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर चर्चा हो सकती है और उस प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। एक तो कुंभ जो है, वो महाकुंभ को लेकर फोकस रहेगा ये बैठक, और उस पर संभवतः चर्चा भी हो रही है, जो हमारी जानकारी में आई है जी। उसमें एक तो कुंभ की अवधि को घटा दिया गया है, अप्रैल में कर दिया गया। हालांकि इसकी अधिसूचना अभी नहीं जारी हुई है। इसको लेकर अखाड़ा परिषद ने भी नाराजगी जताई है, हरिद्वार के व्यापारियों ने भी नाराजगी जताई है। अब संभव है कि इसको लेकर अधिसूचना चूंकि जारी नहीं हुई है, तो मंत्रिमंडल इस पे क्या फैसला लेता है, क्या अवधि यही रहेगी या इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी या कुछ फेरबदल होगा, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो महाकुंभ को लेकर ये 2021 महाकुंभ जो सामान्य तौर पर जनवरी से लेकर अप्रैल और मई के बीच तक चलता है, तो ये अवधि पहली बार कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से कम करना पड़ा है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण फैसला इसमें आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला सरकार इसमें लेती है। दूसरा, एक केंद्र सरकार की योजना है सौभाग्य योजना, जो मुफ्त बिजली देने की योजना है, जो 2011 में आर्थिक और सामाजिक रूप से जो गणना हुई थी, उस गणना के बाद से जो लोग छूट गए थे, उनको सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली देने की योजना है। और जहां पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां पे सोलर के जरिए बिजली देने की बात है। दरअसल मैं आपको बता दूं, जब्बार की इस योजना से अभी तक जो है उत्तराखंड अपने आप को जोड़ नहीं पाया था। यूपी, ओडिशा और जम्मू कश्मीर सहित दिल्ली और बिहार, कई ऐसे राज्य हैं और पूर्वोत्तर के राज्य जिन्होंने इस योजना से अपने आप को जोड़ा था। तो संभव है कि इसमें कैबिनेट की तरफ से ये मंजूरी दे दी जाए कि इस योजना के तहत यहाँ भी मुफ्त बिजली गरीबों को खासतौर पे दी जाए, और उसके बाद से इसको किया जा सकता है। दूसरा, फायर सर्विस को लेकर जिस तरीके से पहले पीएससी में प्रमोशन को लेकर दिक्कतें आती थी, और पिछले कैबिनेट में आपने बताया भी था कि बैठक हुई थी, उसमें पदोन्नति भी हुई, महिला आरक्षियों की भी हुई, उसी तरीके से फायर में भी ये दिक्कतें आ रही थी। तो फायर सर्विस को लेकर भी नियमावली में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा राज्य में शिक्षा को लेकर, जहाँ पे शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, या यूं कहे कि डिग्री कॉलेज नहीं है, या उन्हें किसी को उच्चीकृत करना है, तो इसको लेकर एक फैसला किया जा सकता है। 4-5 बड़े फैसले ये हैं। इसके अलावा आउटसोर्सिंग को लेकर कोरोना के समय में कई कर्मचारियों को रखा गया था आउटसोर्सिंग के जरिए। अब चूंकि कोरोना अभी चल रहा है, अभी टीके लग रहे हैं, उनके काम भी है, तो संभव ये भी है कि कोरोना को लेकर जो आउटसोर्स पे रखे गए उनके काम करने की जो दिन है या वो महीने हैं, वो बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा और कई ऐसे प्रस्ताव है जो इसमें आएंगे। संभव है कि अगर कुछ प्रस्ताव पे अगर सहमति नहीं बनती है, तो उसको आगे जैसा रेफर किया जाता है, रेफर भी किया जा सकता है। जी जब्बार, कब तक की बैठक चलेगी या बैठक खत्म हो गई है? क्या माने कि इस बैठक के बाद में कोई ब्रीफिंग की जाएगी? जी बिल्कुल जब्बार, अभी बता देता हूँ। बैठक चल रही है। बैठक 4 बजे के बाद शुरू हुई थी, और चूंकि 12 प्रस्ताव होते हैं तो उसमें समय लगता है, जैसा आप जानते हैं। और इसके बाद से मदन कौशिक जो शहरी विकास मंत्री हैं, उनको कैबिनेट के मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और वही ब्रीफिंग करते हैं। इसके बाद से मीडिया सभी मौजूद हैं यहाँ पे, और उसके बाद से ब्रीफिंग होगी, उसमें हमें जानकारी सारी मिलेगी कि प्रस्ताव पे मुहर लगी है। जी जवाब, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी, हमें लगता है। चलिए, तो इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नवीन।